हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 के टॉप 20 क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन सेट। दोस्तों ये इस सीरीज का पार्ट 16 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे ही पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस भारतीय को कोविड-19 के खिलाफ फीफा की जागरूकता अभियान के लिए चुना गया? दोस्तों इसका सही आंसर है फुटबॉलर सुनील छेत्री। याद रखिएगा, भारतीय स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री को फीफा के कोविड-19 के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए चुना गया है। यहां से दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस अभियान का शीर्षक। तो याद रखिएगा, इस अभियान का शीर्षक है पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। दोस्तों बात करते हैं हम फीफा की, तो याद रखिएगा यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों फीफा का फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और याद रखिएगा इसकी स्थापना 1904 में की गई। कब? 1904 में। और यदि आपसे एग्जाम में इसका मुख्यालय पूछे तो याद रखिएगा फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा नाम बदलने को मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसका अब नया नाम क्या होगा। तो अब इसका नया नाम होगा ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। दोस्तों ऐसा क्यों किया गया, इसका नाम क्यों बदला गया? तो याद रखिएगा इसका नाम इसलिए बदला गया क्योंकि इस विद्यालय में और भी अतिरिक्त भाषाओं को पढ़ाया जा सके। दोस्तों बात होती है अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 करंट के क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। याद रखिएगा जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्चुअल अदालतों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वह है उत्तर प्रदेश। वर्चुअल का मतलब है दोस्तों ऑनलाइन। याद रखिएगा उच्च न्यायालयों में ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी अब उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ असेसमेंट टूल ये होता क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस टूल को योर सेल्फ गोवा भी कहा जाता है। क्या? योर सेल्फ गोवा भी इसे कहा जाता है। दोस्तों यह टूल लोगों को बिना डॉक्टर या अस्पताल आए पहचानने में मदद करता है कि वे वायरस से संक्रमित हैं या नहीं। दोस्तों बात गोवा की हुई है, तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं आपको उसका फैक्ट बताता हूँ। याद रखिएगा कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों वह है आपका गोवा। याद रखिएगा गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चित्सुट बतनवे का निधन हुआ। वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों जापान। याद रखिएगा ये जापान के थे और इनका नाम था चित्सुट बतनवे। दोस्तों ये थे 112 साल के। याद रखिएगा 112 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। दोस्तों बात जापान की है, तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। याद रखिएगा कोरोना वायरस के कारण जापान के ही जाने माने हास्य अभिनेता का अभी हाल ही में निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है केन शिमूरा। क्या है उनका नाम? केन शिमूरा। दोस्तों जापान से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा जापान की संसद का नाम। तो याद रखिएगा जापान की संसद का नाम है डायट। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा ये लिखा हुआ है नेवर केम बैक। केम बैक नामक पुस्तक लॉन्च की गई, इसके लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंदर सुता डोंगरा। याद रखिएगा यह बुक 1965-71 भारत पाकिस्तान युद्ध की मिशन के दौरान लापता भारतीय सैनिकों से संबंधित है और इसे हार्पर कोलिन द्वारा प्रकाशित किया गया है।
किस राज्य ने मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। याद रखिएगा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोविड-19 महामारी की रोकथाम करने के लिए इसमें नागरिकों को घर के अंदर रहने की शपथ दिलाई गई। दोस्तों बात उड़ीसा की हुई है, तो याद रखिएगा उड़ीसा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेटा इंडिया द्वारा किसे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने रोगियों के लिए टेली परामर्श की सुविधा की शुरुआत करने का फैसला किया? इसका सही आंसर है दोस्तों एम्स दिल्ली। याद रखिएगा, यह सुविधा शुरू करने का निर्णय एम्स द्वारा अपने नियमित रोगियों के लिए किया गया है। दोस्तों बात दिल्ली की हुई है, तो याद रखिएगा 5T योजना किसने शुरू की है? 5T योजना कहें या फिर आप कह सकते हैं 5T प्लान। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 5T प्लान की शुरुआत की है दिल्ली सरकार ने। कोविड-19 इलाज के लिए कहां देश का सबसे बड़ा अस्पताल खोला गया? दोस्तों इसका सही आंसर है उड़ीसा। याद रखिएगा, इस अस्पताल में 1000 बेड की क्षमता है और इसे उड़ीसा राज्य सरकार ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साझेदारी के साथ शुरू किया है। दोस्तों याद रखिएगा, मोह प्रतिभा का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो दोस्तों ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मोह प्रतिभा का शुभारंभ उड़ीसा में किया गया। किस देश की एबॉट लैब ने कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। और याद रखिएगा, अमेरिका के ही न्यूयॉर्क के ब्रोक्स चिड़ियाघर में एक बाघ को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो याद रखिएगा, कहां? अमेरिका में एक चिड़ियाघर में एक बाघ को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। किसने हैशटैग स्टे होम इंडिया विथ बुक्स पहल की शुरुआत की? इसका सही आंसर है दोस्तों नेशनल बुक ट्रस्ट। भारत ने किस देश को 3000 सर्जिकल मास्क दिए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। मार्च 2020 में निम्मी का निधन हुआ, वे कौन थी? इसका सही आंसर है अभिनेत्री। दोस्तों याद रखिएगा, इनका सही नाम था नवाब बानो। किसे IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों जोया अख्तर। याद रखिएगा, ये एक फिल्म निर्माता हैं। दोस्तों इनके द्वारा सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। आपको याद होगा 2011 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस फिल्म की शूटिंग स्पेन में की गई थी, जिसे पर्यटन को बढ़ावा देने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिली। दोस्तों याद रखिएगा, IIFTC का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। किसने वेट लॉस कार्यक्रम के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की? सही आंसर है इसका शिल्पा शेट्टी। मार्च 2020 में किस प्रसिद्ध मूर्तिकार का निधन हुआ? आंसर है दोस्तों इसका सतीश गुजराल। याद रखिएगा, इन्हें 1999 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा आइजैक परियोजना की शुरुआत की गई? सही आंसर इसका दोस्तों IIT गांधीनगर। याद रखिएगा, लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे छात्रों के कौशल को बढ़ाना इस परियोजना का उद्देश्य है। जाने माने शेफ फ्लॉयड कार्डोस का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ, वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत। याद रखिएगा, ये भारतीय मूल के थे लेकिन रहते ये USA में थे। किसने कोविड-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना की है? सही आंसर है भारतीय उद्योग परिसंघ। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने स्कूलों कॉलेजों में सभी प्रकार की हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने मैक्सिकन ओपन खिताब जीता? इसका सही आंसर है राफेल नडाल। याद रखिएगा, राफेल नडाल ने टेलर फ्रिट्ज को हराकर यह खिताब जीता है। दोस्तों बात स्पोर्ट्स की हुई है, तो यहां से याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोरोना महामारी के कारण इतिहास में पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस टेनिस प्रतियोगिता को रद्द किया गया है? दोस्तों ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है विंबलडन ओपन। दोस्तों विंबलडन ओपन टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत 1877 में की गई थी।
दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की ज़रूरत है तो मैंने 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।